हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास बुक मैथ। उसमें क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली नंबर 8। उसमें कितने क्वेश्चन हो चुके थे? 7 क्वेश्चन हो चुके थे। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वो सातों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो एक बार अपन छोटा सा लिख लेते हैं क्वेश्चन को। इधर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 3 कोट ए, 3 कोट ए बराबर कितना दे रखा है? 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर प्रूफ करना है अपन को। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, थीटा लिख दिया गया यहाँ पे। क्या करना है आपको? ए अपॉन में कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होना चाहिए? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए। या तो ये इक्वल आएगा रिजल्ट या फिर नहीं आएगा। अपन देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। तो अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या अपन को दे रखा है? 3 कोट ए इक्वल टू 4। कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? देखना, इसको लिख सकते हैं कि कोट ए बराबर क्या हो सकता है? 4/3। ये इसके मल्टीपल में था, इधर आके किस में आ गया? डिवाइडेशन में आ गया। अब देखो, एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या ले रहे हैं? ए बी सी, जहाँ पे बी है 90 डिग्री, तो ये वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। ये वाली भुजा आधार। ठीक है, कब? जब ए क्या है? न्यून कोण है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? लंब। कौन सी डायरेक्शन हो गई? लंब। अब देखो, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से क्या कि कोट थीटा किन दो डायरेक्शन के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो देखो, कोट थीटा क्या होता है? ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है एल अपॉन ए। और इसका उल्टा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा? ए अपॉन एल। समझ गए इस बात को? तो ये होता है क्या? कोट ए बराबर क्या होगा? आधार बट्टे में क्या? लंब। क्या होने वाला है? आधार बट्टे में लंब। आधार कितना है? 4। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी होगी? 4। लंब कितना है? 3। तो इस त्रिभुज में आधार 4 है, लंब कितना है? 3 है। अपन को क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो अपन लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। कौन से प्रमेय यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और वो क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है उसका। कर्ण अपने पास नहीं है, लंब का रिजल्ट है। कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार भी है। कितना है? 4 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया 9, इसको कैलकुलेट किया 16, टोटल किया 25। इधर क्या चल रहा है? कर्ण का होल स्क्वायर। क्या चल रहा है? कर्ण का होल स्क्वायर। अगर इधर से कर्ण का होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? √25। इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी? √25 की वैल्यू कितनी होती है? 5। तो कर्ण का रिजल्ट आ गया अपने पास। कितना आ गया? 5। तो अपन यहाँ लिख देंगे क्या? 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अपन को फाइंड आउट क्या करना है? टेन की वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए। तो देखो, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ टेन ए। क्या? टेन ए। टेन ए क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? 3। आधार कितना है? 4। तो टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। फिर अपन को चाहिए कोस ए। तो यहाँ से कोस ए। कोस ए आधार बट्टे
करंट। आधार कितना है 4, करंट कितना है 5, तो इसको लिखेंगे 4/5। ठीक है, ये आपको साइड में लिखने हैं चूंकि लगा के। फिर यहाँ से साइन ए का रिजल्ट क्या होता है L/K। L कितना है 3, K कितना है 5, तो ये रिजल्ट आएगा 3/5। टेन थीटा निकाल लिया अपन ने, कोट थीटा दिया हुआ था, यहाँ से थीटा लगा रखा है मैंने, अब ए लगा लेना, ए की बात है। टेन ए निकाल लिया, कोस ए निकाल लिया, साइन ए, इनकी अपन को क्या करनी है यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है और रिजल्ट निकालना है। तो देखो अपन पहले LHS साइड लेंगे, ये क्या है इसकी LHS साइड और ये है इसकी RHS साइड। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर RHS साइड की। तो देखो LHS साइड की वैल्यू निकालते हैं अपन। सबसे पहले LHS साइड क्या थी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये रिजल्ट है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे अपन, तो 1 का तो 1 माइनस ये क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहाँ से 3/4 का होल स्क्वायर, बट्टे में क्या आएगा 1 प्लस टेन की वैल्यू ये रहने वाली है 3/4 का होल स्क्वायर। इसको और कैलकुलेट करोगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16 बट्टे यहाँ से 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16। ऊपर वाली वैल्यू माइनस में है, नीचे वाली वैल्यू प्लस में है। फिर आगे चलते हैं, देखो 16 एकम 16, 16 में से 9 चला जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा 16 माइनस 9 बट्टे में 16 बट्टे 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 बट्टे में कितना 16। इसको और आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 16 में से 9 गया 7 शेष रहा, बट्टे में कितना 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, बट्टे में कितना 16। इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट कितना आया LHS साइड में कितना रिजल्ट आया 7/25, ये रिजल्ट अपना आया। अब लेके चलते हैं अपन RHS साइड। अगर RHS साइड में भी ये रिजल्ट आता है तो क्या है अपना आंसर सही है। तो देखो RHS साइड क्या है, RHS साइड तो देखो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर का एक का रिजल्ट है 4/5, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है 3/5 का होल स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे 4 का होल स्क्वायर 16 बट्टे 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 25, ऊपर क्या आएगा 16 माइनस 9, कैलकुलेट करोगे 16 में से 9 गया 7/25, और ये क्या हो गई अपनी RHS साइड। तो LHS साइड आई थी अपनी 7/25 और RHS साइड भी कितनी आ गई 7/25। तो अपन बोल सकते हैं कि LHS साइड किसके इक्वल है RHS साइड के, और ये क्या हो गया अपना हैंस प्रूव, अपन ने प्रूव कर दिया कि दोनों साइड क्या है इक्वल है। ये अपना क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सोल्व आउट किया गया है। क्या किया है, सबसे पहले कोट की वैल्यू निकाली, पाइथागोरस प्रमेय से करंट का रिजल्ट निकाला, फिर इन सब का अलग अलग रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, थीटा कोण क्या है, जो ए है ये क्या है न्यून कोण, इसको लेके निकाला है सबका रिजल्ट। फिर अपन ने LHS साइड ली, इसका रिजल्ट निकाला, फिर RHS साइड ली, इसका रिजल्ट निकाला। लास्ट में क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या रिजल्ट निकल के आया कि LHS साइड किसके बराबर है RHS साइड के बराबर है, और अपन को ये क्या करना था प्रूफ करना था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड आउट। क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें B समकोण है,
और अपन को दे रखा है कि tan a बराबर है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 1/√3, और इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्या है, sin a cos a, ठीक है, sin a cos c दे रखा है। क्या दे रखा है, cos c, प्लस में क्या दे रखा है, cos a इंटू sin c, ये रिजल्ट दे रखा है। और जो सेकंड नंबर है इसमें दे रखा है cos c माइनस sin a इंटू sin c, यही होगा शायद, हाँ यही है। तो देखो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। tan की वैल्यू दे रखी है 1/√3, तो अपन इसको निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, आंसर लगा रहा हूँ मैं, क्या होगा, अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, tan a इक्वल टू 1/√3। अपन वो फिर से वही बनाएंगे, एक राइट ट्राइंगल, ये लो अपना राइट ट्राइंगल। इसमें इस कोण को लेंगे ए बी सी, ये बोल रहा है बी क्या है, समकोण है, तो समकोण है, इसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण, ये वाली डायरेक्शन आधार, और जो तीसरी शेष रह गई लंब। न्यून कोण कौन सा है, थीटा, थीटा क्या है, ए। आगे बात समझ में। अब देखो किससे, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से tan a किसका रिजल्ट बताता है, लंब बट्टे आधार, तो इसको लिखेंगे लंब बट्टे आधार, और इसका रिजल्ट दे रखा है अपन को, लंब कितना है 1, तो ये अगर अपन एंगल मान रहे हैं तो ये कितना है 1, आधार कितना है √3, अपन को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपको सब में काम में लेनी है, इससे सारे रिजल्ट फाइंड आउट होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। आपके पास क्या क्या वैल्यू उपलब्ध है, लंब की वैल्यू है, आधार की वैल्यू है, आधार की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से फाइंड आउट करो, इससे ये कट जाएगा, 3 शेष रहेगा प्लस 1, टोटल रिजल्ट 4। इधर क्या चल रहा है, कर्ण का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ओनली फॉर अपन को क्या चाहिए, कर्ण का रिजल्ट चाहिए, तो ये आ जाएगा √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है, सब जानते हैं कितनी होती है, 2। आगे बात समझें, तो ये वाला रिजल्ट कितना हो गया, 2 हो गया। लंब भी अपने पास है, आधार भी है, और कर्ण अपन ने फाइंड आउट कर लिया। कर्ण की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। अब देखो अपन को किस किस का रिजल्ट चाहिए वो निकाल लेते हैं। एक तो sin a का रिजल्ट चाहिए, sin c का रिजल्ट चाहिए। तो देखो यहाँ से सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं किसका रिजल्ट, sin c का रिजल्ट, sin a का रिजल्ट निकालते हैं। तो साइन किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 1/2। फिर निकालते हैं cos a का रिजल्ट, cos a, cos किस किस के मध्य रिलेशन बताता है, a और k, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि √3/2। समझ गए इस बात को। फिर निकाल रहे हैं रिजल्ट sin c। अब देखो sin c ले रहे हैं तो एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, कौन सा, ये वाला। अब ये नहीं रहेगा, अगर ये एंगल है न्यून कोण, तो इस जस्ट सामने इसकी भुजा
अब ये आधार ना रह के क्या रहेगी, लंब। क्या, लंब। समझ गए इस बात को। और ये लंब ना होके अब क्या बन गई, आधार। क्या बन गई, आधार बन गई, क्योंकि अब न्यून कोण क्या हो गया, सी हो के। इसमें एल कितना है, √3 और के कितना है 2, तो इसको लिखेंगे √3/2। आगे बात समझ में। फिर यहाँ से cos c की वैल्यू क्या आएगी, a/k। तो a कितना है 1 और k कितना है 1/2, तो ये रिजल्ट आ गया 1/2। ये आपको अलग से ये वैल्यू निकाल लेनी है, जिससे इसके अंदर बार बार ट्रायंगल के अंदर देखना ना पड़े। अब अपन प्रूफ करते हैं। सबसे पहले किसको, इसको करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है अपना क्या है, देखो ध्यान से इसको, कि sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c, इसको अपन प्रूफ करेंगे। प्रूफ नहीं करना है, इसमें अपन को क्या निकालना है, ओनली फॉर रिजल्ट निकालना है। तो देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, cos c की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस का चिन्ह है तो क्या लगाएंगे, प्लस। cos a की वैल्यू √3/2 इंटू साइन c की वैल्यू √3/2। देखो इस तरह से वैल्यू निकालने के कारण क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा, इसमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको कैलकुलेट करो, ये हो गया 1/4 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना रिजल्ट आएगा, 3 आएगा। क्या, √3 इंटू √3, इसको क्या लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया 3। ये बात आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से ये रिजल्ट कितना हो गया, 3/2 इंटू 2 कितना हो गया 4। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा 4, ये कितना हो गया 1 + 3। टोटल रिजल्ट ऊपर से 4/4 कैलकुलेट होके कितना आया 1, और ये क्या है अपना आंसर। आगे बात समझ में। अब करते हैं, इसमें एक और दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, उसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो ये अपना है। अब ध्यान से देखना, cos a की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू cos c की वैल्यू कितनी है 1/2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। फिर आगे चलो, आगे क्या दे रखा है आपको, साइन a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू साइन c की वैल्यू कितनी है √3/2। कैलकुलेट करो, ये आ गया √3 कितना आ गया 4, माइनस √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3/4, ये रिजल्ट प्लस का और ये रिजल्ट माइनस का, टोटल रिजल्ट क्या आ गया 0, और ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। बड़े ही सिंपल तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं, बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू रखनी है, ट्रायंगल बनाना है, tan को जानना है कि ये किस किस के मध्य रिलेशन बताता है। फिर अपने पास जो वैल्यू नहीं है वो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालनी है। जो भी क्वेश्चन में दे रखे हैं उनका क्या अलग से रिजल्ट निकाल लेना है एक ही बार में। ये बोल रहा है ए, तो पहले न्यून कोण किसको माना था, एंगल ए को। फिर सी की भी बात हो रही है, तो इसको क्या माना अपन ने, न्यून कोण माना। और न्यून कोण मानते ही डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। जो आधार थी वो लंब बन गई, और जो लंब थी वो क्या बन गई, आधार बन गई। फिर अपन ने दोनों क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप की और उनका रिजल्ट निकाला। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखो अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अपन, 10 नंबर, और क्लास में कौन सी है, 10वीं आपकी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। ये क्या बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज है PQR, जिसमें Q कोण क्या है, समकोण है। P
पी आर प्लस क्यू आर। एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ट्राइंगल है पी क्यू आर, समकोण कौन सा है? समकोण है क्यू। और बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है? 25। और दे रखा है पी क्यू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ये है 25 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या? एक तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इनका क्या निकालना है? रिजल्ट निकालना है। तो अपन इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें इसको लिया P, Q और क्या R। क्या क्या दे रखा है कि Q क्या है? समकोण है। यहाँ से सबसे पहले देखो PQ डायरेक्शन कितनी है? 5 सेंटीमीटर। PQ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। समझ गए इस बात को? और दे रखा है PR प्लस QR। PR प्लस QR ये कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो PQ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। PR ये वाली डायरेक्शन, अब देखो ये कोण अगर समकोण है तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? कर्ण कहलाएगी। ये क्या होगा? आधार। अगर किसको अपन P को क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? न्यून कोण। तो इसके लिए ये क्या होगा? आधार। और ये वाली भुजा क्या होगी? लंब। समझ गए इस बात को? ये बोल रहे हैं कि अगर आप पी आर को जोड़ो और क्यू आर, अगर इन दोनों को जोड़ो तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस प्रमेय भी क्या कहती है अपनी? क्या कि कर्ण, ठीक है, ये किस किस से मिलके बना हुआ है? आधार से। और किस से मिलके बना हुआ है? लंब से। किस किस से मिलके? देखो पाइथागोरस प्रमेय ये तो होती है कर्ण का होल स्क्वायर प्लस में बराबर में क्या होता है? आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। इसने ऐसा कहा है कि अगर इसको अपन कर्ण ले रहे हैं और ये लंब, यदि कर्ण प्लस में लंब इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल रिजल्ट कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। यही तो बोल रहे हैं। पी आर भुजा कौन सी है? कर्ण। क्यू आर भुजा कौन सी है? लंब। दोनों का रिजल्ट कितना आना चाहिए? 25। और आधार अपन को दे रखा है। आधार कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ये है 25 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें अपन ऐसी वैल्यू पुटअप करें कि ये ट्रिपलेट बन जाए, यानी कि क्या बन जाए? त्रिकोण बन जाए। तो देखो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और क्या 13। क्या होता है? 5, 12, 13। 5 को ले रहे हैं क्या? आधार। 12 को ले रहे हैं क्या? लंब। 13 को ले रहे हैं क्या? कर्ण। क्या ले रहे हैं? कर्ण ले रहे हैं। अब देखो इसमें ये वैल्यू पुटअप करते हैं। किसमें? इसके अंदर कर्ण कितना है? 13। तो 13 का होल स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है? आधार। आधार का होल स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस लंब। लंब कितना है? 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना आता है? 169। ये 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 12 का होल स्क्वायर 144, यानी कि 169 बराबर कितना आ गया? 169। 144 में जब आप 25 ऐड करोगे तो कितना रिजल्ट बनने वाला है? 169। इसका मतलब ये ट्रिपलेट क्या है? सही है। कौन सा? 5, 12, 13। अब देखो 13 क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। इसको क्या लिया अपन ने? कर्ण। तो यहाँ से कर्ण क्या ले लेंगे? 13। लंब कितना हो जाएगा? 12। समझ गए इस बात को? और जो ही आप 12 और 13 को ऐड करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्ट कितना बनेगा आपका? 25। और क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि आप यदि आधार वाली वैल्यू
और करण वाली वैल्यू को जोड़ो तो कितना बनना चाहिए 25। 12 में 13 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। आ गई बात समझ में। आपको ये रिजल्ट क्या करना है अलग से फाइंड आउट करके दिखाना है कि अपन ने लंब कितना लिया है 12, करण कितना लिया है 13। क्यों? ये एक ट्रिपलेट के कारण। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए इसमें लंब 12 होगा, करण 13 होगा और आधार कितना रहेगा 5 रहेगा। अब देखो अपन को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है वो निकालते हैं। न्यून कोण क्या है P है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले वो बोल रहे हैं आप लिख लो क्या लाल बट्टे कक्का। क्या लिखोगे लाल बट्टे कक्का। सबसे पहले वो पूछ रहा है साइन P, और साइन P क्या होता है लंब बट्टे करण। क्या होता है लंब बट्टे करण। लंब कितना है इसमें 12, बट्टे में करण कितना है 13, तो ये हो गया साइन P का रिजल्ट। फिर देखो क्या पूछ रहा है वो cos P। cos P कितना होता है A/K, तो मैं लिख रहा हूँ A/K। A कितना है 5 और K कितना है 13, तो ये हो गया cos P का रिजल्ट। फिर अपन से पूछ रहा है tan P, तो इसका रिजल्ट क्या होता है L/A, तो L कितना है इसमें 12 और A कितना है इसमें 5, तो ये हो गया अपने तीनों आंसर। बड़े ही इजी वे से अपन ने सॉल्व आउट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अपन ने क्या किया है इसको ट्रिपलेट यानी कि त्रिकोण समकोण त्रिभुज बनाने के लिए इसकी डायरेक्शन की जांच की है कि अगर इसको 12 रखें या 13 रखें। ठीक है, दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 25। अपन ने वैल्यू ये आपको अलग से दिखाना है, एक्सप्लेन करना है कि अपन ने इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इतनी रखी है। फिर अपन को पूछ रहा था साइन P, cos P और tan P का रिजल्ट, जो अपन ने क्या किया है निकाल दिया है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो सबसे पहले पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है tan A का मान सदैव कम होता है। सबसे पहला किसका आंसर चल रहा है सॉल्यूशन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, 11 लिख देते हैं इसको। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं होता, एक्स्ट्रा भी होता है, क्योंकि सारणी पढ़ोगे तब 0 से लेके 90 तक जाओगे। कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 90 तक, फिर 180, ठीक है, फिर 270 और इसके बाद में आएगा 360, ये आएगा। लेकिन आपको तो ओनली फॉर कितना पढ़ना है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। तो देखो tan 1 साइन 90, ठीक है, और cos 90, इसको भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा tan 90 डिग्री। कितना निकल के आएगा tan 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि tan के अंदर अपन वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हमेशा क्या बोल रहा है 1 से कम होता है क्या, नहीं होता है। ये रिजल्ट कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी तक जाता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका कि कथन क्या है असत्य है। क्या है असत्य। आप कोई भी एक रीजन दे सकते हो, ठीक है। फिर पढ़ो 2 नंबर। 2 नंबर में क्या दे रखा है कोण A के लिए किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। ये बोल रहा है कि सेक A कोई भी एंगल है, ये 12/5 हो सकता है क्या। एक कोण के लिए कोई कोण है एंगल है, ये 0 डिग्री से लेके 360 के बीच में है। अगर इसको कैलकुलेट करें अपन तो ये रिजल्ट आता है 2.4। कितना आता है 2.4। अब देखो
आप सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, कोस ए में वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब सेक में भी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 90 के बीच में कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब सेक में भी क्या होती है, 1 वैल्यू होती है। तो ये तो 1 से ज़्यादा मान है, कुछ एक्स्ट्रा मान है, तो ये किस किस के बीच में हो सकता है, 90 और 180 के बीच में, या फिर आगे वाली कोई एक ऐसा एंगल है जिसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 2.4। तो ये क्या है, पॉसिबल है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य हो गया। 2 नंबर कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। आप ये रीजन दे सकते हो क्या, कि सेक का उल्टा अपोजिट क्या होता है, कोस होता है, और कोस में क्या होती है, 1 की वैल्यू 1 हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती है। तो सेक में भी ये रिजल्ट 2.4 प्राप्त अपन को हो सकता है। 3 नंबर पढ़ो, कोस ए कोण ए के लिए कोस सेट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये गलत है। कैसे, 3rd नंबर क्या है, ये आपसे बोल रहा है कि जो कोस ए है, ठीक है, ये किसके लिए बोल रहा है, कोसेक, कोसेक के लिए बोल रहा है ना, हाँ, कोसेक के लिए बोल रहा है कि जो एक का कोस के साथ जो एंगल है वो कोसेंट, यानी कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक का। तो ये तो हो सकता है कि कोस वाले जितने भी एंगल हैं वो सेक वाले क्या हो सकते हैं, इसके अपोजिट हो सकते हैं, उनका तो कुछ रिजल्ट आ सकता है। बट कोस और कोसेक के बीच में जैसे ये आ गया कोस 0 डिग्री, तो कोसेंट 0, यानी कि कोसेक में अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये रिजल्ट नहीं आने वाला, ये रिजल्ट किस में आएगा, सेक के अंदर आएगा। तो ये क्या हो गया, कथन असत्य हो गया, इसको लिखेंगे असत्य। आ गई बात समझ में कि कोस और कोसेक का तो कोई रिलेशन होता ही नहीं, किस किस का होता है, कोस और सेक का, कोसेक और साइन का। आ गई बात समझ में। 4 नंबर पढ़ो, कोट और एक का गुणनफल होता है। ये आपसे पूछ रहा है 4 नंबर के अंदर क्या, कि कोट एक कुछ दे रखा है, ये बोल रहा है कि ये दोनों मल्टीपल में होते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोट इंटू ए, ठीक है, ए क्या है, एंगल है, तो ये दोनों गुणनफल में होते हैं क्या, तो ये गुणनफल में नहीं होते। कैसे, कोट 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री, ये अलग से क्या है, एक थीटा एंगल है, इसका कुछ क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये इसके मल्टीपल में है क्या, नहीं है। इसका एक क्या होता है, फिक्स रिजल्ट होता है, टोटल का क्या होता है, एक फिक्स रिजल्ट होता है। तो ये कथन भी क्या हो गया आपका, असत्य। फिर अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है क्या, ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 4/3 किसी भी थीटा कोण के लिए। तो ये क्या है, कथन गलत है, क्योंकि अगर अपन थीटा कोण 90 डिग्री रखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। थीटा डिग्री 60 रखेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, √3/2। तो ये कथन क्या है, गलत। ये बोल रहा है किसी भी थीटा एंगल के लिए रिजल्ट कितना होना चाहिए, 4/3। तो ये हमेशा नहीं होता, ये रिजल्ट ही नहीं होता साइन के अंदर। तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो अपनी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 11th क्वेश्चन थे, 11 के 11 क्वेश्चन बोर्ड पे अपन ने अच्छे से किए हैं। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 8.2। पहले उसके बेसिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट की बेसिक कंसेप्ट क्या है, फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चंस अवेलेबल करवाएंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए 8.1 को आप क्लियर निकाल लो एक बार और फिर अच्छे से, फिर अपन पढ़ते हैं 8.2 प्रश्नावली। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो आपको, किस में 8.1 प्रश्नावली में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या क्वेश्चन नंबर जैसे 6 में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 6 लगा के
उसमें टाइप कर देना। उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर आपको क्या है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट के अंदर जैसे ही अपनी 8 की प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट में एक छोटी सी वीडियो और बनाई जाएगी जिसके अंदर क्या होगा, 8.1 के जो क्वेश्चन आपको नहीं है उनका सॉल्यूशन होगा फिर 8.2, फिर 8.3, ऐसे जो भी प्रश्नावलियाँ होंगी उनके अंदर जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आए हैं उनका क्या हो जाएगा, लास्ट में सॉल्यूशन हो जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहो।